जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को मेरा हृदय से धन्यवाद है। आइए हम दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आप लोग श्रवण करेंगे। रामचरितमानस जो कि कलयुग में भवसागर से पार कराने का भी कार्य करता है। ये मानस एक मोक्ष रूपी रास्ता नहीं दिखाने वाला है, ये जीवन को भी साकार बनाने वाला रास्ता है। इस मानस की गरिमा को बनाए रखते हुए हम सभी युवा साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो मानस में कम से कम 10 मिनट का समय तो अवश्य दें। आइए हम अब सर्वप्रथम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएंगे। उसके पश्चात रामचरितमानस का पाठ श्रवण करेंगे। आज कवन सो काज कठिन जग माही, आज कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो बालाजी सरकार के लिए कठिन है? कोई भी कार्य कठिन नहीं है। अरे गौतम तीय गति, हाँ गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान। हर मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। यानी गौतम जी की स्त्री अहिल्या की भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से उनके चरणों के स्पर्श से जब तर गई तो आज जगत जननी माँ जानकी को भी यह संदेह हो गया कि कहीं मैं भी ना तर जाऊं। कहीं मैं भी ना तर जाऊं कि मन में माँ जानकी ने सोचा। तो इसलिए बड़ा ही सुंदर प्रकरण इन्होंने दिया। हाँ तब सिया देखी भूप अभिलाष, पूर कपूत मूड मन माखे। हाँ उठ उठ बाहरी, हाँ उठ उठ पहिर सना है भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे थे। ये दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहन करके गाल बजाने लगे। अरे लेहु चढ़ाई सिय कह दो, हाँ लेहु चढ़ाई सिय कह दो, धरि बांधो नृप बालक रो। अरे लेहु चढ़ाई सिय कह को, धरि बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई, और तोरे
धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम कुंवर को बरई। कोई क्या कहता है कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याहेगा? कई राजा हैं। अरे जो भी देह कछु करे सहाई, जीत हो समर सहित दो भाई। अरे साधु हाँ साधु सूरता की अबू पाई, हाँ सोई सूरता की। जो भी देह कछु करे सहाई, जीते हूँ समर सहित दो भाई। अरे साधु भूप बोले मुनिबानी, अरे साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक को सहायता करे भी ना, उसको क्या करना है? दोनों भाइयों से युद्ध में जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर मुझे आज लज्जा आ रही है। अरे बल प्रताप, हाँ बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कही संग सिधाई। अरे सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस कही बुद्धि सो विधि बहुमहु। अरे सोई सूरता की, आज सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। किस बात पर तुम अपने आप को वीर कहते हो? उस समय जब धनुष तोड़ना था तो तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई? तब तो हिलाए भी नहीं हिला। क्या तुम्हारे मुंहों पर विधाता ने कोई कालिख लगा दी थी? हाँ कवन तो काज कठिन जग माही, आज हो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे देखो राम, हाँ देखो राम ही नयन भरी, तज ईर्ष्या मद को हाँ भैया। अरे देखो राम नयन भरी, तज ईर्ष्या मद को। अरे लखन रोष पावकु प्रबल, जान सलब जन हो। यानी ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर भर करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की छवि को देखे। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जलाकर उनमें पतंगे मत बनो। लक्ष्मण की क्रोधाग्नि में घी न डालने का कार्य करे।
नहीं तो बहुत ही अनर्थ होता है। तो क्या लिखा आगे? अरे बैनते या बल जिमी, हाँ बैनते या बल जिम चाह कागू, जिम सस है नाग अरि भागू। अरे बैनते या बल जिम चाह कागू, और जिम जिम सस चाहे नाग अरि भागू। अरे जिम चाह कुशल कारण कोई, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, गरुड़ का भाग कौन चाहे? कौआ चाहे। होता ना, गरुड़ का भाग कौआ चाहे। और सिंह का भाग अगर खरगोश सोच ले कि मुझे लेना है, और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, और शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। ये बड़े ही रहस्य की बात बताई गई यहाँ पर। अरे लोभी लोलुप, अरे लोभी लोलुप कल कीरति चाही। हाँ लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अलंकता की कामी लहाई। अरे हरिपद विमुख परम गति चाहा, जस तुम्हार लालच नर नाहा। यानी क्या लिखा बाबा ने कि लोभी लालची अगर सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कंता चाहे, कामी मनुष्य यदि निष्कलता चाहे, क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों के बिना मोक्ष चाहो, हे राजाओं, सीता के लिए लालच भी तुम्हारा वैसे ही व्यर्थ सोच है और कुछ नहीं है। अरे कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई कई जहरानी। अरे सिया कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। अरे राम सुभाव चले गुर पाई। हाँ राम स्वभाव चले गुर पाई, असी सनेहु बरनत मन माही। यानी कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। अरे रानी न सहित सोच बस सिया, रानी न सहित सोच बस सिया, अब दो विधि काह कमनिया। अरे भूप बचन सुन, हाँ भूप बचन सुन इत उत तकही। अरे लखन राम डर बोली न सकही। यानी रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर
जाने विधाता क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में कोई ऐसा कार्य बड़ा नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार ना कर सकते। इसलिए बालाजी सरकार के चरणों में सभी लोग अपने अपने कार्य को अवश्य बोलेंगे। हाय अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, हाँ अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, अरे चितवत नृपन सको, अरे मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चो। यानी उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। अरे खर भरू आज खर भरू देखी विकलपुर नारी, आज घर भर देखी विकलपुर नारी, सब मिल दे ही मही पनगारी। और तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और जब सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे, उसी मौके पर शिव जी के धनुष टूटने का प्रचंड ध्वनि सुनी। जब भृगुकुल के रूपी कमल के सूर्य, ब्राह्मणों के परम पूज्य, ब्राह्मणों के गौरव परशुराम जी आ गए। कौन? परशुराम जी आ गए, जिन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया और सहस्त्रबाहु जैसे योद्धा से इस ब्राह्मण ने युद्ध जीता। सहस्त्रबाहु कोई मामूली नहीं था, जिससे दुनिया कांपती थी। उस समय दुनिया का भय था उसके ऊपर, दुनिया उसके कहने पर चलती थी। वो था सहस्त्रबाहु, और सहस्त्रबाहु को युद्ध में जीतना कोई छोटे मोटे बच्चों का खेल नहीं था। तो ब्राह्मण कुल के शिरोमणि, सूर्य के समान मुख रखने वाले परशुराम जी ने युद्ध जीता था। क्या हुआ आगे? अरे देखी महीप दकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने।
अरे गौरी शरीर भूति भल भ्रांजा भाल विशाल त्रपुंड विरांजा। इन्हें देखकर सब राजा से कुचा गए। सोचिए, मानो बाज के झपटने पर बटेर नुक जाती है ना, वैसे छिप गए होंगे सारे राजा। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही थी उस समय, और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा था प्रभु। अरे शीस जटा शशि बदन सुहावा, आशीष जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बल कछुक यरुण होई आवा। अरे भ्रकुटी, भ्रकुटी कुटिल नयन रस राते, अरे सहजहु चितवहु मनहु रिसाते। यानी इन्हें देख करके राजा भी सकुचा रहे थे। यानी सिर पर जटा है, सुंदर मुख है, क्रोध के कारण चंद्रमा जैसे लाल हो जाए, भौं है टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं, सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता कि मानो क्रोध कर रहे हो। ऐसे थे परशुराम, ब्राह्मणों के वंदनीय। अरे वृषभ, वृषभ कंदमुर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। अरे कट मुनि बसन तोन दुई बांधे, कट मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कलु कांधे। यानी बैल के समान ऊंचे पुष्टे, यानी कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है प्रभु की, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। माला पहने, माला पहने और मृगचर्म लपेटे हुए, कमर में मुनियों का वस्त्र यानी वत्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, हर जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे शांत बेसुकरीनी कठिन, शांत बेसुकरनी कठिन, बरन न जाई स्वरूप। हर धरि मुनि तन जन वीर रसु, आयो जहाँ सब भूप। यानी शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हों। अरे देखत देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। अरे पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, अरे लगे करन, हाँ लगे करन सब दंड प्रणामा।
यानी परशुराम जी का भय देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठे और खड़े हो गए। पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। किसे? परशुराम जी को। अरे जेहि स्वभाव चित वही जित जानी, अरे जेहि स्वभाव चितवती हित जानी, अरे सो जानई जनु आई कुटानी, अरे जनक बहोरी आई सिरुनावा, हासी बुलाई प्रणाम करावा। यानी परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते थे, वह समझता मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। अरे आशित दीन तकी हर सानी, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखिया भी हर्षित हो गई। अरे आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज लई गई सयानी। अपने समाज में सखियां ले जा रही है माँ सीता को। अरे विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। फिर विश्वामित्र जी मिले और दोनों भाइयों ने भगवान परशुराम के चरणों में अपना मस्तक नवाया। अरे राम लखन दशरथ के टोटा, अरे राम लखन दशरथ के डोड़ा। अरे राम लखन दशरथ के डोटा, दीन यशीष देख भल जोटा। यानी विश्वामित्र ने कहा ये राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देख करके परशुराम ने आशीर्वाद दे दिया। अरे राम ही चितई, अरे राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। कामदेव को भी मद को चूर करने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार को रूप को देखकर उनके नेत्र थकित यानी स्तंभित हो गए। आज कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हाँ बहुरी बिलो की विदेह सना, कहूँ काहयति भी। अरे पूछत जानी अजान जिमी, व्यापहु को पुसरी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछे कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। आज भगवान परशुराम के शरीर में जब क्रोध छा जाता है तो आगे क्या लिखा? अरे समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सारा समाचार राजा जनक ने सुना दिया, जिस कारण से ये सारे महीपति आए हैं। अरे सुनत बचन फिर अनल निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर जब देखा तो धनुष के दो टुकड़े पृथ्वी पर दिखाई दिए पड़े हुए।
अरे अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। अत्यंत क्रोध में भरकर वे वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बताए धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र दिखा। अरे बेगी देखा वो मूढ़ न तयाजू, उलटहु मही जहन लहित लव राजू। अरे बेगी देखा वो मूढ़ न तयाजू, उलटहु मही जहन लहि लव राजू। नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अरे अति डरू उतरू, हाय अति डरू उतरू देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। राजाओं को अत्यंत डर लग गया, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। कौन कौन से? जो राम की सरकार से युद्ध करना चाहते थे वो। अरे सुर मुनि नाग नगर नर नारी, हाय सुर मुनि नाग नगर नर नारी। अरे सोच ही सकल त्रास उर भारी। यानी देवता मुनि नाग और नगर की स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। अरे मन पछतान सी महतारी, हाँ मन पछतान सी महतारी। हाँ विधि अब सवरी बात बिगारी। अरे भृगुपति कर स्वभाव सुनि रीता, हाँ भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता। अरे अर्ध निमेष कलप समभीता। यानी सीता जी की माता के मन में बड़ा पछतावा हुआ कि विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। इधर परशुराम जी का स्वभाव सुनकर श्री सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी लोग बालाजी सरकार से अपनी अर्जी अवश्य लगाएंगे। और सब बिलो के लोग सब, आज सब बिलो के लोग सब, जानी जान की भी। अरे हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ न हर्ष था न विषाद था। अब रामचंद्र जी महाराज बोल रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोहा संख्या 270 तक आज हम श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की जय। बोलिए परम पूज्य महाराज श्री परशुराम जी महाराज की जय। भृगुकुल शिरोमणि नाथ की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की